पलवल में हुई हल्की सी बारिश ने एक बार फिर से नगर परिषद के दावों की पोल खोलकर रख दी है। आज पलवल में हुई बरसात से मीनार गेट से बस स्टैंड तक जाने वाली सड़क जलमग्न हो गई, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि हल्की सी बरसात इसी तरह से यहाँ जल भराव की स्थिति खड़ी कर देती है। इतना ही नहीं, दुकानदारों की दुकानों में भी कई फुट बरसात का पानी भर जाता है। पलवल में हुई हल्की बरसात ने एक बार फिर से नगर परिषद के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। पलवल में मात्र 5 मिनट की बरसात से ही पलवल की सड़कें जलमग्न हो गई। पलवल में पानी निकासी के उचित प्रबंध न होने के चलते शहर की न केवल सड़कें बल्कि सरकारी भवन भी हल्की सी बरसात में तालाब का रूप ले लेते हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के आम लोगों व स्थानीय दुकानदारों को उठाना पड़ता है। जल भराव का कारण गंदगी से अटे पड़े नाले व नालियां भी हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नज़ारा पलवल की मीनार गेट से बस स्टैंड तक जाने वाली सड़क का है, जो हल्की बरसात के चलते जलमग्न हो गई, जिसके चलते यहाँ होकर गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे रोड मार्केट की दुकानदार देवेंद्र अरोड़ा और अनवर की माने तो हर बरसात में यहाँ की सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा दुकानदारों को उठाना पड़ता है, क्योंकि बरसात की वजह से उनकी दुकानों में कई फीट पानी भर जाता है। उन्होंने कहा कि सड़क में जगह जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। जल भराव के चलते वाहनों को यहाँ चलाने में दिक्कत होती है, जिसके चलते वो इनमें गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। पानी की निकासी के उचित प्रबंध करने व इस सड़क को बनवाने के लिए वही कई बार पलवल के विधायक दीपक मंगला से लेकर नगर परिषद के आला अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें झूठे आश्वासन के सिवाय वहां से कुछ नहीं मिलता। वहीं मार्केट के पूर्व प्रधान व दुकानदार शैलेंद्र सिंगला की माने तो वह नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के झूठे आश्वासन के चलते अपनी प्रधानी से भी इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि ना तो कोई नेता उनकी सुनवाई करता है और न ही नगर परिषद के आला अधिकारी। पलवल में पानी निकासी पिछले कई वर्षों से आम लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है, जिससे न जाने कब तक लोगों को निजात मिल पाएगी। ये समस्या काफ़ी सालों से है, काफ़ी सालों का मतलब लगभग 20 साल 25 साल बहुत सालों से समस्या है। तो कभी भी ये रोड ढंग से नहीं बनी और हमेशा जो आप हालत देख रहे हैं बरसातों में ऐसी हालत रहती है। और जब बरसातें नहीं होती तब भी गड्ढे वड्ढे सब धूल मिट्टी, मतलब काफ़ी टाइम से सब झेल रहे हैं दुकानदार। अभी मुश्किल से 5 मिनट की बारिश हुई है। 5 मिनट की बारिश में इस तरह के हालात हैं। हाँ जी। तो अगर ज़्यादा देर बरसात होती है किस तरह के हालात देखने को मिलते हैं? ये तो अभी 5 मिनट की बारिश हुई है, ये हालत है। अगर हो जाए ना यहाँ पे 1 घंटा तो दुकानों में 3-3 फुट तक 2-2 फुट तक पानी भर जाता है। कारण क्या है जल भराव का? कारण यही है, रोड जो ऊंचा शहर बना हुआ है वहाँ से पानी की निकासी ढंग से नहीं है। सीधा इधर रेलवे रोड पे आता है, ये विशाल मेगावाट वाले रोड पे। और यहाँ जितने भी दुकानदार हैं सब डूब जाते हैं, जिनकी थोड़ी नीची दुकानें हैं। दोनों तरफ के नाले टूटे हुए हैं। पहले भी कई बार हम अपने पलवल के विधायक जी को कह चुके हैं। नुकसान भी होता है दुकानों में तो बहुत नुकसान होता है। देख रहे हैं कि नाले जो हैं वो भी गंदगी से अटे हुए हैं, सफाई नहीं होती, क्या कारण है? सफाई का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। महीने तक भी कोई नहीं आता, 2-2 महीने तक कोई नहीं आता। और आपके सामने देखो ये नाला है, ये सारा टूटा पड़ा है, भरा पड़ा है। दोनों साइड की नालियाँ ब्लॉक हैं। इधर ये जो सिंगला शटर वाले बैठे हैं, संजय पेंट वाले बैठे हैं, यहाँ सारा ये ब्लॉक पड़ा है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अब इसका रीज़न तो सरकारी जाने क्या रीज़न है। शिकायत करिए। हम जाते हैं, कई बार मंगला जी से भी मिल के आए हैं, तो उन्होंने कहा जी फिलहाल लेबर की समस्या है, लेबर नहीं आ रही है। अब तो लेबर भी आ गई, ईद भी चली गई उनकी, अब पता नहीं क्यों नहीं बनवा रही। वैसे कहते हैं टेंडर पास हुआ पड़ा है। क्या नाम है जी आपका? शैलेंद्र सिंगला, यहाँ की मार्केट का प्रधान भी रहा हूँ मैं। प्रधानी इसलिए छोड़ दी, लोग काम के लिए कहते हैं, काम तो कोई करता है नहीं। 35 साल हो गए सड़क को बने हुए। 35 साल में इसकी मरम्मत भी नहीं हुई है, कभी पैचिंग भी नहीं हुई है। और नाला, जबकि नाले दोनों तरफ होने चाहिए, नाला एक तरफ है। हमने जब मतलब जो इस बात की सब्जी के एप्लीकेशन दी तो एक बार दीपक जी ने इसको प्रस्ताव को हमारे मंजूर करा और लॉकिंग टाइल वाली सड़क मंजूर कर दी। दुकानदारों को मंजूर नहीं थी लॉकिंग टाइल वाली सड़क, वो ईंट भी आई हुई थी लॉकिंग टाइल की, वो ईंट भी यहाँ से चली गई वापस। अब जो है उन्होंने दूसरी सड़क का, सीमेंटेड सड़क का मतलब प्रपोजल पास कर दिया, टेंथ में पास हो गया।
नाली का कोई काम चालू हो गया, नाली भी जो है वो नाला पास हुआ था, नाली बनाई है तो सड़क के लेवल से ऊँची है, उसमें पानी जाएगा कैसे? जो सड़क के ऊपर से नाली होगी उसमें तो पानी उल्टा वापस आएगा, और उसको भी जोड़ा नहीं है कहीं से। अब यूँ कहते हैं जी वो तो ठेकेदार भाग गया। अब ठेकेदार भाग गया, ये क्या कुछ भी हो गया, दुख तो जनता पा रही है। दुकानदारों का आज 35 साल से कोई सुनवाई नहीं है, कोई सड़क का कोई दोबारा कहीं से कोई मरम्मत नहीं है। बनाने का तो काम जहाँ था, और लेवल देखो इसका, मीनार गेट से जब पानी बरसात होती है तो आप ऐसा समझो गंगा यमुना बह रही है। दुकानदारों की दुकान में पानी चला जाता है, बाल्टियों से भर भर के निकालते हैं पानी। पता नहीं देखो हमारी सुनवाई कब होगी अभी। 5 मिनट की बारिश में इस तरह का जल भराव है, भाई, आधे 5 घंटे मिनट या की 1 घंटे बारिश हो जाती है तो किस तरह के हालात है? अंदर भर जाता है दुकानों में पानी। अब या तो दुकानदार और ऊँची उठा के चले जाए, फिर कहते हैं जी उठा क्यों रहे हो? तो कोई तो सिस्टम सही होना चाहिए। अगर इस साइड का नाला बन जाए ढंग से, जैसे वहाँ नाला है, और ये गंदगी कितनी मीनार गेट से बंद हो जाए, जितने जूस वाले हैं, जितने ये कचौड़ी वाले या गोलगप्पे वाले, ये सब अपना कचरा डाले में गेर देते हैं। और नाला देख लो कैसे भरा पड़ा है। ये जो फूस निकल रहा है, ये फ्रूट का है, फ्रूट वाले सब गिरते हैं। सब जो है मीनार, और मीनार गेट पे पानी पूरे शहर का आता है, तो पूरे शहर का पानी आता है। तो करण दलाल के टाइम में 2 पुलिया बनाई थी। हर साल जो नेता हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पानी निकासी के उचित प्रबंध करने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हर साल बरसात में उनकी पोल खुल जाती है। क्या कारण मानते हो कि ये जो दावे हैं वो हवाई है, या धरातल पर पानी निकासी के लिए कोई उचित प्रबंध करने चाहिए? कारण ये कागजी कार्रवाई में पेट पूरा कर देते, पैसे खा जाते। हमें क्या पता कौन खा जाता है, कुछ ठेकेदार खा जाता है, कौन खा जाता है, काम होता नहीं है। हम बात करते तो कहते जी हमने ठेका छोड़ दिया, जी टेंडर छोड़ दिया। बरसात के मौसम में नालों की सफाई पर भी लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। क्या सफाई के लगता टाइम है? पर देखो ना कितनी जबरदस्त तोड़ रखी है नाली। नाला है, नाली नहीं है, नाली भी टूट जाए, नाला है, पहले वहाँ तोड़ दिया, फिर वहाँ तोड़ दिया, ये टूटा पड़ा, अब यहाँ तोड़ दिया। और दुकानदार भी उसी रहे। किस बात का हाउस टैक्स लेते हैं? हाउस टैक्स हमारे सबकी सुविधाओं के लिए है ना। छोड़ दें सब, पूरे रेलवे रोड का हाउस टैक्स माफ़ कर दें, मत करो फिर। ये मान लो जी, आप मार्केट के अंदर दुकानें जितनी भी है ना, सब में पानी मिलेगा, और यहाँ इतने पब्लिक गिरती है कि हद से ज़्यादा इतने गड्ढे हैं और नालियाँ बंद है बिल्कुल। ये हालात हैं यहाँ। कारण क्या है हल्की सी बरसात में जल भराव हो गया? एक तो ये रोड नीचे है, दूसरा पूरा बाजार का पानी आता है इसमें, और यहाँ नालियाँ एक भी कोई सी नाली खुली हुई नहीं है, जिस वजह से पानी रोड पर आता है। पानी निकासी के कोई इंतजाम नहीं? कोई इंतजाम नहीं। सड़क भी टूटी हुई है, सड़क पूरे गड्ढों से भरी हुई है। जब भी तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी पब्लिक आए बाइक वाला, वो हमेशा गिरता है यहाँ पर। पानी के अंदर भरा होता है, वैसे भी गिरता रहता है, कोई गड्ढे गड्ढे हैं। कहीं कोई शिकायत, कोई सुनवाई? अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है जी हमारी तरफ से। शिकायत करिए कहीं? कई बार कर ली जी, दीपा मंगला जी को भी कर लिया जी, हमारे कमेटी में भी कर लिया, लेकिन कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। कारण क्या है सुनवाई नहीं हो पा रही? कारण क्या है भाई, रोड की सुनवाई के ऊपर था पहले बनने का, वो रुक गया। अब ये कह रहे बनेगा, वो बना ही नहीं। तो अगर दुकान में पानी भर जाता है तो किस तरह की दिक्कत है, किस तरह का नुकसान दुकानदारों को झेलना? सारा सामान भीग जाता है, फिर क्या करे, पानी बाल्टी लेके निकालना पड़ता है।